फाइनल डेस्टिनेशन 4। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस मूवी के पहले ही 3 पार्ट्स को एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो उन्हें भी देख लें। अब आते हैं इस मूवी की स्टोरी पर, जहां हमें एक कार रेस दिखाई जाती है। वहीं हम ऑडियंस में बैठे 4 दोस्तों को देखते हैं जो कि इस रेस का लुत्फ उठा रहे होते हैं। तभी उनके सामने वाली सीट पर काउबॉय की टोपी पहनने वाला एक आदमी बैठ जाता है। वहीं उनके बगल में एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ बैठी होती है। शोर ज़्यादा होने की वजह से वो अपने दोनों बच्चों के कान में टैम्पॉन्स डाल देती है। उनके सामने एक मैकेनिक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा होता है। तभी एक सिक्योरिटी वाला वहाँ आकर उसके पीछे बैठे हस्बैंड वाइफ को किसी बात पर डांटने लगता है। अब निक को वहाँ पर कुछ साइन दिखने लगते हैं। जिस टेबल पर वो बैठा था वो आधी टूट रखी थी। वहीं उसके ऊपर की छत भी चटक रही होती है। तभी एक पेपर उठकर निक के पास आता है। उस पेपर पर कार रेस में मारे गए ड्राइवर्स की फोटो होती है। अब निक अपने सामने बैठे आदमी की टी शर्ट पर लिखी बातें पढ़ता है। तभी उसे कुछ महसूस होता है, जैसे किसी ने उसे पीछे से छुआ हो। ये बात वो अपनी गर्लफ्रेंड लॉरी को बताता है। लॉरी उसे कहती है कि वो सब उसका वहम होगा, पर निक को लगने लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। तभी 45 नंबर की कार सर्विस के लिए ट्रैक से बाहर आती है। सर्विस होने के बाद जब वो ट्रैक पर वापस जाती है तो उसके पीछे एक स्क्रू ड्राइवर छूट जाता है, जो कि उस कार से निकलकर अब रेस ट्रैक पर गिर जाता है। अब वो स्क्रू ड्राइवर एक कार के पहिए पर लग जाता है, जिससे उस कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसका बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने की वजह से उस कार का एक पहिया निकलकर मैकेनिक की गर्लफ्रेंड को हिट कर देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर वहाँ बैठे लोगों में भगदड़ मचने लगती है। तभी ट्रैक पर चल रही और कार्स भी क्रैश होकर ऑडियंस के ऊपर आकर गिरने लगती है। इससे हस्बैंड वाइफ की कटकर मौत हो जाती है। वहीं बच्चों वाली औरत सीढ़ी से टकराकर नीचे गिर जाती है, जिसके बाद कार का एक इंजन आकर उससे टकरा जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। मैकेनिक अपनी गर्लफ्रेंड की मौत से दुखी होता है और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर तभी उसका पैर स्लिप होने की वजह से अब एक लकड़ी का टुकड़ा उसके सर के आर पार हो जाता है। वहीं निक के 2 दोस्त हंट और उसकी गर्लफ्रेंड जेनेट स्टेडियम की छत गिरने से उसके नीचे दबकर मारे जाते हैं। निक की गर्लफ्रेंड लॉरी और सिक्योरिटी मैन जॉर्ज आग में जलकर मारे जाते हैं और निक के अंदर एक रोड घुसने से उसकी भी मौत हो जाती है। तभी निक की आँख खुलती है और वो देखता है कि वो अभी भी स्टेडियम में ही है, जिसके बाद वही काउबॉय की टोपी पहना हुआ आदमी उनके आगे आकर बैठ जाता है। वहाँ सब कुछ वैसे ही हो रहा था जैसा उसने अपने विजन में देखा था। निक उन्हें बताता है कि अब वो औरत अपने बच्चों के कान में टैम्पॉन्स डालने वाली है, जो कि उसके कहे मुताबिक ही होता है। सिक्योरिटी वाला भी अब हस्बैंड वाइफ को डांटने लगता है। अब निक के दोस्त उसे पूछते हैं कि उसे पहले से ही कैसे पता है कि कौन क्या करने वाला है। यहाँ पर निक उन्हें बताता है कि 48 नंबर वाली कार की वजह से बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, जिसमें हम सब लोग मरने वाले हैं। निक सब लोगों को बताता है कि कुछ देर में वो मरने वाले हैं और सबको स्टेडियम से बाहर चलने को कहता है। इस पर मैकेनिक उससे गुस्सा होकर उससे लड़ने लगता है। निक उससे बचते हुए अपने दोस्तों के साथ स्टेडियम से बाहर आ जाता है, पर मैकेनिक उससे बहुत गुस्सा होता है तो वो उससे लड़ने के लिए उसके पीछे पीछे बाहर आ जाता है। उनके साथ साथ सिक्योरिटी मैन जॉर्ज, मैकेनिक की वाइफ, साथ ही कार्टर भी बाहर आ जाता है, पर कार्टर की वाइफ अभी भी अंदर ही होती है। निक उन्हें बताता है कि अंदर बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, पर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। इसके बाद कार में लगे स्क्रू ड्राइवर की वजह से बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें काफ़ी सारे लोग मारे जाते हैं। वहीं कार्टर जब अपनी वाइफ को बचाने के लिए अंदर की तरफ जाने लगता है तो सिक्योरिटी मैन जॉर्ज उसे ऐसा करने से रोक देता है। तभी एक टायर उड़ता हुआ मैकेनिक की गर्लफ्रेंड के सर से टकराता है, जिससे उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। सब लोग इस हादसे से काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अब हम निक और उसके दोस्तों को एक कैफ़े में देखते हैं। वहीं टीवी पर उसी स्टेडियम वाले एक्सीडेंट की न्यूज़ चल रही होती है, जिसमें काफ़ी सारे लोग मर गए थे। वो चारों भी उस एक्सीडेंट से काफ़ी घबराए हुए थे। न्यूज़ में उन्हें पता चलता है कि स्टेडियम में मारे गए लोगों की याद में फ्यूनरल रखा जा रहा है, तो वो चारों भी उस फ्यूनरल में जाने का फैसला लेते हैं। अब लॉरी और निक उस फ्यूनरल में जाते हैं। वहाँ एक औरत निक के पास आकर उसका शुक्रिया करती है और कहती है कि उसी की वजह से वो और उसके बच्चे आज जिंदा है, क्योंकि स्टेडियम में निक के कहने पर वो लोग बाहर आ गए थे। अब निक के पास जॉर्ज आता है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। तभी कार्टर वहाँ आकर जॉर्ज पर अपनी बीवी को मरने का इल्ज़ाम लगाने लगता है, क्योंकि जॉर्ज ने उसे अंदर जाने से रोक दिया था। कार्टर काफ़ी गुस्से में होता है और वो कहता है कि वो अपनी बीवी की मौत का बदला ज़रूर लेगा। अब निक रात में सो रखा होता है। तभी उसे एक नाइटमेयर आता है, जिसमें उसे एक दरवाज़ा और आग से जलते हुए किसी की मौत दिखाई देती है, पर वो उस आदमी की शक्ल नहीं देख पाता। निक उसे देखकर घबरा कर उठ जाता है। वहीं उसके साथ लॉरी भी होती है। वो निक को कहती है कि उसने कोई बुरा सपना देखा होगा। तभी हम देखते हैं कि कार्टर नशे की हालत में एक ट्रक लेकर जॉर्ज के घर की तरफ जाने लगता है। वो जॉर्ज के घर के बाहर उसकी कब्र खोदने लगता है। तभी उसके ट्रक का म्यूजिक बजने लगता है और वो ट्रक अपने आप ही चलने लगता है। अब ट्रक की चेन भी नीचे गिर जाती है।
कार्टर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर अब उसका पैर उस चैन में फंस जाता है और देखते ही देखते उस चैन में आग लग जाती है, जिसमें कार्टर भी बुरी तरह जलने लगता है। कार्टर के चिल्लाने से अब जॉर्ज घर से बाहर आता है, पर जॉर्ज के कुछ करने से पहले ट्रक ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें कार्टर मारा जाता है। कार्टर का सर उड़कर जॉर्ज के पास आता है, जिससे वो समझ जाता है कि मरने वाला कार्टर था। अगले दिन जेनेट लॉरी को कॉल करके कार्टर की मौत के बारे में बताती है। ये न्यूज़ सुनकर लॉरी काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। अब वो निक को भी टीवी पर कार्टर की मौत की न्यूज़ दिखाती है और तब निक उसे बताता है कि कल रात के सपने में उसने इसी तरह का हादसा देखा था। तभी यहाँ पर उसे फिर से विजन आने लगता है। वो देखता है कि किसी की मौत आंख पर पत्थर लगने की वजह से होने वाली है। ये बात वो लॉरी को भी बताता है, पर इस बार भी उसे किसी का चेहरा नहीं दिखता। उधर दूसरी तरफ वही औरत अपने दोनों बच्चों के साथ एक सैलून में आई हुई है। उसके दोनों बच्चे एक साइन बोर्ड को देखकर उस पर निशाना लगाने लगते हैं, पर वहाँ का गार्डनर उन्हें ऐसा करने से मना करता है। अब वो औरत वहाँ आकर अपने दोनों बच्चों को डांटने लगती है और उन्हें ऐसा करने से मना करती है। फिर वो सैलून में जाकर अपने बालों को कलर करा रही होती है। इसी बीच एक कैन उठकर पंखे में जा लगता है, जिससे पंखा नीचे गिर जाता है, पर वो पंखा उनसे काफ़ी दूर गिरता है, जिस वजह से वो बच जाती है। अब वो जैसे ही सैलून से बाहर आती है, तभी गार्डनर की मशीन में एक पत्थर टकराकर सीधे उसकी आंख में लग जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। ये वही पत्थर होता है जो उसके बच्चे साइन बोर्ड पर मार रहे थे। अब उसकी मौत की खबर देख वो चारों दोस्त और परेशान हो जाते हैं। लॉरी उन्हें निक के अजीबोगरीब विजन के बारे में बताती है, जो कि उसे किसी की मौत के आने से पहले दिखते हैं। हंट को यहाँ पर उनकी बातें बकवास लग रही होती है और तब वो हंट और जेनेट को अपनी रिसर्च की हुई स्टोरीज दिखाती है, जिसमें मरने वालों को मौत का आवाज़ पहले ही हो जाता है। दरअसल वो दोनों इस मूवीज़ के पहले पार्ट्स की स्टोरी उन्हें बता रहे होते हैं। निक उन्हें बताता है कि मौत का एक डिज़ाइन होता है और जिस क्रम में वो लोग उसके विजन में मरने वाले थे, ठीक उसी तरह मौत अब उन्हें एक एक करके अपनी बनाए डिज़ाइन में मारेगी, जिससे बचने के लिए अब हमें मौत के साइन को समझना होगा। निक की कई बातें सुनकर जेनेट डर जाती है और वहाँ से जाने लगती है। उसके साथ साथ अब हंट भी वहाँ से जाने लगता है। उन दोनों के जाने के बाद निक को फिर से एक विज़न आता है, जिसमें उसे पता चलता है कि फिर से किसी की मौत होने वाली है। अब निक मौत के ऑर्डर को समझने के लिए लॉरी के साथ उसी स्टेडियम में जाता है, जो कि एक्सीडेंट के बाद पूरा बर्बाद हो चुका है। उन्हें वहाँ सिक्योरिटी मैन जॉर्ज मिलता है, जिसके बाद जॉर्ज निक को उस दिन की कैमरा फुटेज दिखाता है, जिसे देखकर निक समझ जाता है कि अगली मौत किसकी होने वाली है। मौत का अगला नंबर मैकेनिक का है। निक उन्हें कहता है कि अगर वो मैकेनिक को मरने से बचा ले तो शायद मौत की चैन टूट सकती है, जिसके बाद वो उसके गैराज का पता लगाकर वहाँ पहुँच जाते हैं। वो उसे बताते हैं कि मरने का अगला नंबर तुम्हारा है। मैकेनिक पहले ही अपनी बीवी की मौत से दुखी था और फिर वो उन्हें वहाँ से बाहर लाकर बात करने लगता है। वो उनसे बात कर ही रहा होता है, तभी गैराज से एक कार बाहर निकलकर तेजी से मैकेनिक की तरफ आने लगती है, लेकिन आखिरी वक्त पर वो कार रुक जाती है और टकराने से बच जाती है। अब मैकेनिक सोचने लगता है कि वो अभी नहीं मरेगा, लेकिन तभी गैराज में से एक गैस सिलेंडर तेजी से उसकी तरफ आता है और वो उसे लेकर जाल से टकरा जाता है। जाल से टकराने की वजह से उसकी बॉडी के बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं और मैकेनिक की मौत हो जाती है। अब उन्हें पता होता है कि अगली बारी हंट और जेनेट की है, पर निक को ये समझ नहीं आता कि वो कैसे मरने वाले हैं, मतलब मौत ने उनके लिए कौन सा डिज़ाइन बनाया होगा। जहाँ पर अब निक हंट को ढूंढने निकलता है, वहीं लॉरी और जॉर्ज जेनेट को ढूंढ रहे होते हैं। इधर हंट एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। निक उसे कॉल करता है, पर वो उसकी कॉल को नहीं उठाता। वहीं जेनेट एक मॉल में शॉपिंग करके आ रही होती है। वो कार में बैठकर उसे स्टार्ट करती है, पर तभी एक कबूतर उसकी कार पर पोटी कर देता है। वो कार को धुलवाने के लिए एक शॉप पर जाती है। रास्ते में उसकी कार का सनरूफ खुल जाता है, जिसे वो बंद करने की कोशिश करती है, पर वो अटक कर जाम हो जाता है। लॉरी जेनेट को कॉल करके उसे पानी से दूर रहने को कहती है। जेनेट अपनी कार वॉश कर रही होती है, तभी वॉश मशीन में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे जेनेट की कार बीच में फंस जाती है और अब पानी का एक पाइप टूट जाता है और उस पाइप का पानी सनरूफ के रास्ते जेनेट की कार में घुसने लगता है। वो कार के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, पर वो नहीं खुलता। दूसरी तरफ हंट पुल के पास होता है, तभी उसके हाथ से उसका लकी कॉइन छूटकर पुल में गिर जाता है। वो उस कॉइन को ढूंढने के लिए पुल में जाता है। अब जिस पाइप से पुल का पानी बाहर निकल रहा था, वो कॉइन उसके अंदर चली जाती है। हंट कॉइन को लेने उस पाइप के पास जाने लगता है। उस पाइप से पानी काफ़ी तेज़ी से बाहर निकल रहा था, इस वजह से अब हंट वहीं फंस जाता है। उधर जेनेट की कार अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। तभी लॉरी और जॉर्ज भी वहाँ आ जाते हैं और उसकी कार को धीरे धीरे करके अपनी कार से रिवर्स कर लेते हैं। लॉरी उसे जल्दी से कार से बाहर निकाल लेती है और उस पर पाइप गिरने से उसे बचा लेती है। वहीं हंट अभी भी पुल में फंसा होता है। इसी बीच निक भी वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन हंट उसे कहीं नज़र नहीं आता। तभी पानी निकालने वाले पाइप का प्रेशर बढ़ जाता है और हंट पाइप के अंदर घुस जाता है, जिससे उसकी आंतें पाइप के रास्ते बाहर आ जाती है और बेरहमी से उसकी मौत हो जाती है।
दूसरी तरफ उन्होंने जेनेट को बचाकर उसकी मौत को चीट कर दिया था, यानी कि अब मौत अपने अगले टारगेट की तरफ जाएगी। जॉर्ज को लगता है कि मौत का अगला टारगेट वो है, पर उसे इस बात का कोई डर नहीं होता क्योंकि वो इस दुनिया में अकेला होता है। कुछ समय पहले उसकी बीवी और उसका बच्चा कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। घर आने पर निक और लॉरी घर के सामान को बड़ी सावधानी से रखने लगते हैं। लॉरी जॉर्ज के बारे में सोच रही होती है, जिसके बाद वो जॉर्ज को मिलने उसके घर जाते हैं। वहाँ जॉर्ज खुद को फांसी लगाने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो अभी भी जिंदा होता है, जिसके बाद वो उन्हें बताता है कि वो सुबह से खुद को मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो मर नहीं पा रहा। अब उन्हें लगने लगता है कि उन्होंने जेनेट की जान बचाकर मौत के डिज़ाइन को ख़त्म कर दिया है। तीनों खुश होकर सेलिब्रेट करने लगते हैं। अगले दिन निक अपने कपड़े पैक कर रहा होता है, तभी वो न्यूज़ में देखता है कि काउबॉय वाले आदमी को हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ है। ये वही आदमी होता है जो कि उस दिन स्टेडियम में उनके साथ बैठा था। ये आदमी भी उस दिन स्टेडियम के धमाके में बच गया था। अब निक समझ जाता है कि मौत का डिज़ाइन अभी ख़त्म नहीं हुआ है और अब मरने का अगला नंबर काउबॉय का है। निक जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। रास्ते में जॉर्ज को भी हॉस्पिटल आने के लिए कहता है। दूसरी तरफ जेनेट और लॉरी मूवी देखने के लिए एक मॉल में गई होती है। निक और जॉर्ज काउबॉय को देखने उसके पास जा रहे होते हैं। जैसे ही वो उसके कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं तो काउबॉय उन्हें ज़मीन पर पड़ा दिखाई देता है, पर उनके कुछ करने से पहले ऊपर वाले कमरे की छत टूटकर काउबॉय के ऊपर गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब वो दोनों काउबॉय की मौत का अफसोस मनाते हुए हॉस्पिटल से बाहर आते हैं। तभी एक एम्बुलेंस जॉर्ज को हिट करके मार देती है, क्योंकि मौत के डिज़ाइन के हिसाब से काउबॉय के बाद जॉर्ज को ही मरना था। इधर लॉरी और जेनेट जिस मॉल में थी वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। निक उन्हें बचाने के लिए जल्दी वहाँ से निकलता है। तभी रास्ते में उसे एक विज़न आता है, जिसमें वो देखता है कि थिएटर में फिल्म देखने वाले सारे लोग मरने वाले हैं। अब थिएटर के बगल वाले रूम में आग लग जाती है। निक जल्दी से थिएटर में आकर उन दोनों को वहाँ से बाहर आने के लिए कहता है। लॉरी तो बाहर आ जाती है, पर जेनेट की फेवरेट मूवी होने की वजह से वो बाहर आने से मना कर देती है और मूवी देखने लगती है। फिर वो दोनों जेनेट को छोड़कर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। तभी वहाँ एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें जेनेट के साथ साथ बाकी सारे लोग भी मारे जाते हैं। उस ब्लास्ट की वजह से अब सारा मॉल तबाह होने लगता है। तभी लॉरी का पैर लिफ्ट में फंस जाता है। निक उसे निकालने की पूरी कोशिश करता है, पर लिफ्ट उसे अपनी तरफ खींच लेती है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। निक काफ़ी सदमे में होता है। तभी उसकी आंखें खुलती है और हमें पता चलता है कि ये निक का एक विज़न था। वो जॉर्ज के साथ अभी भी हॉस्पिटल में था। तभी विज़न की तरह जॉर्ज एम्बुलेंस के नीचे आकर मर जाता है। अब निक देख चुका था कि लॉरी और जेनेट के साथ क्या होने वाला है, तो वो जल्दी से उन्हें बचाने के लिए उनके पास जाने लगता है। वो लॉरी और जेनेट के पास ना जाकर उस रूम में जाता है जहाँ आग लगने वाली थी, क्योंकि उनके साथ साथ सब लोगों को बचाने वाला था। वो उस आग को सिलेंडर की मदद से बुझाने की कोशिश करता है, पर वो सिलेंडर आधे में ही ख़त्म हो जाता है। फिर वो आग को अपने पैरों से बुझाने लगता है, जिससे आग तो बुझ जाती है, पर अब एक स्टेप में नीचे गिरकर अपने आप चलने लगती है और निक उससे काफ़ी घायल हो जाता है। तभी आग फिर से जलने लगती है, पर अब निक एक लकड़ी को लेकर ऊपर वाले वाटर पाइप को खोल देता है। पानी के गिरने से आग बुझ जाती है। आग के बुझने की वजह से थिएटर में बैठे सारे लोगों की जान बच जाती है। अब कुछ टाइम बाद हम निक, लॉरी और जेनेट को देखते हैं। वो एक कॉफ़ी शॉप में बैठे होते हैं और काफ़ी खुश लग रहे होते हैं। तभी निक को अजीब से सिग्नल मिलने लगते हैं। उसे पहले हंट के मरने वाली जगह की फ़ोटो दिखती है, फिर उसी मूवी का पोस्टर जिसमें जेनेट मरने वाली थी। टीवी में कार रेस की वीडियो जहाँ वो मरने वाले थे, उसकी टेबल में भी लिखा होता है आई एम कमिंग। अब उनकी बातें चल ही रही होती है, तभी एक ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल होकर उनकी तरफ आने लगता है और उन तीनों को हिट कर देता है, जिससे बहरे में से इन तीनों की मौत हो जाती है। यानी कि उन्होंने मौत का कोई भी डिज़ाइन नहीं बदला था और मौत ने उनके लिए यही डिज़ाइन बनाया था।